हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइथन में वाइल लूप के बारे में जानेंगे। लूप के बेसिक्स मैंने फॉर लूप वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं वाइल लूप इन पाइथन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाइल लूप होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, वाइल लूप बेसिकली क्या होता है, कंडीशंस के ऊपर चलता है। यानी आप इसमें एक कंडीशन देंगे और वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक आपका लूप क्या होगा, वो चलता रहेगा। फॉर की तरह नहीं, फॉर में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती थी और रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती थी, उस पर चलता था। यहाँ कंडीशंस पे चलता है, आपकी दी हुई कंडीशन जब तक ट्रू होगी चलेगा। ये एंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा और अगर कंडीशन सही होगी तो आपको लूप में एंटर करने देगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आप लूप में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप खत्म हो जाएगा और आप लूप के बाहर निकल आएंगे और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा प्रोग्राम में वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, यानी हमारा लूप शुरू कहाँ से होगा। वैसे ये ऑप्शनल पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन जब भी लूप चलाएंगे तो आपके पास इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। फिर वाइल के अंदर हमें देना है कंडीशन, और यही कंडीशन है जो लूप को चलाएगा। यानी जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब तक आपका वाइल लूप के अंदर का सारा स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, वो चलता रहेगा। और नीचे है काउंटर, यानी हम इनिशियल वैल्यू से शुरू करेंगे और इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते चलेंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप खत्म होगा। तो हम इनिशियल वैल्यू से हमारी जो फाइनल वैल्यू है, यानी कंडीशन फॉल्स होने की जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, वो होता है हमारा काउंटर। यानी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना। मान लीजिए कि आपका इनिशियल वैल्यू 1 है और आपने कंडीशन दे रखी कि आपको 100 तक चलाना है, तो आप 1 से 100 तक जाएंगे कैसे, एक एक बढ़ाते हुए जाएंगे कि दो दो बढ़ाते हुए जाएंगे या रिवर्स में चलेंगे। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपको 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर है, इनिशियल वैल्यू 1 है और हमें जाना है 100 तक और सारी वैल्यूज प्रिंट करनी, यानी कि इंक्रीमेंट क्या होगा, +1 का होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम लिखा उसमें देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मान ली हमने 1 और हमने कंडीशन दिया i लेस देन और इक्वल्स टू 100। यानी हमारी कंडीशन क्या है, जब तक हमारी i की वैल्यू 100 से लेस होगी या उसके इक्वल होगी तब तक लूप चलेगा। तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, तो 1 हमारा क्या होता है, 100 से लेस या इक्वल है ये। तो इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन क्या है, वो सही है। तो जब कंडीशन सही है तो आप अंदर जाएंगे, लूप में जाएंगे, इंडेंट होकर के रहेगा स्टेटमेंट। आप इसके अंदर लिखा आपने प्रिंट आई, यानी आई की जो भी करंट वैल्यू उसको प्रिंट करिए। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट किया और एंड इक्वल्स टू /t दिया। इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज ना हो, बल्कि उसी लाइन में एक टैब स्पेस आगे बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि सारा जो आउटपुट आ रहा है वो टैब स्पेस से वो सेपरेटेड है। ठीक है, तो सारी वैल्यू 1 प्रिंट किया, 1 के बाद इन जो काउंटर दे रखा वो दे रखा i प्लस इक्वल्स टू 1, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 2 कंडीशन को चेक करेगा तो 2 इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 100, तो 2 आ गया। फिर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी और ये आपका तब तक जाएगा जब तक वो 100 तक नहीं पहुंच जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि 99 तक पहुंच गए हम लोग, तो 99 के बाद क्या हुआ, 100 हो गया। 100 लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो प्रिंट किया 100 और उसके बाद 100 प्लस इक्वल्स टू 1 हुआ। तो इस केस में वैल्यू कितनी होगी, 101। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई। ठीक है, यानी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो लूप आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे रखा है आपके लिए कि हमने लूप को 1 से शुरू किया, इनिशियल वैल्यू 1 है, हमने कंडीशन चेक कर रखी कि लेस देन इक्वल्स टू 100 है, यानी कि जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 100 रहेगा लूप चलता रहेगा। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो चीज़ वही है, वहाँ पर हम लोग को 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए। यहाँ सिचुएशन की डिमांड है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 ऑड नंबर्स चाहिए। तो प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही लिखा जाएगा। केवल आपका जो काउंटर वाला पार्ट है वो प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, यानी हम i की प्रीवियस वैल्यू में 2 ऐड करते जाएंगे। तो 1 होगा तो 1 के बाद 2 ऐड होगा तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इसी तरीके से हमारा वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी और लूप हमेशा कंडीशन को चेक करता रहेगा। जैसे ही 99 होगा,
99 के बाद जब +2 होगा तो वो 101 हो जाएगा और कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। और इसी को हम लोग अब रिवर्स में देखते हैं, उल्टा कैसे चलाते हैं। हमें 100 से 2 तक के सारे इवन नंबर्स करना है। हमने असेंडिंग में तो देख ही लिया है, नहीं हम लोग प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देखते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हो गई हमारी 100। अब हमें जाना कहाँ तक है, 2 तक। तो मेरी इनिशियल वैल्यू जो है मेरी फाइनल वैल्यू से क्या है, बड़ी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू मेरी बड़ी रहेगी। तो आई जब तक बड़ा है या बराबर है किसके, 2 के, लूप चलता रहेगा। तो 100 तो 2 से बड़ा होता ही है, तो 100 प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर दे रखा है आई माइनस इक्वल्स टू 2, यानी 100 के बाद कितना हो जाएगा, 98। तो 98 भी 2 से बड़ा होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर 96 हो जाएगा। इसी तरीके से करता हुआ चला जाएगा। और जब 2 को प्रिंट कर लेगा, फिर आई माइनस इक्वल्स टू 2 होगा तो 0 हो जाएगा और लूप क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग बना के देखते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग। तो पाइथन खोल लिया मैंने और यहाँ पर हम लोग उसी प्रोग्राम को जो हमने अभी डिस्कस किया उनको बना के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल x लिया जिसको 1 मान लिया और कंडीशन दे दी कि जब तक x की वैल्यू क्या है, 50 से लेस है या इक्वल है। तो इस बार हमने इनिशियल वैल्यू मेरी छोटी है तो इसलिए कंडीशन लेस देन की लगी है और जाना 50 तक है इसलिए इक्वल्स टू भी लगा दिया है। अब इसको रन करेंगे तो इस बार हमने जो इंक्रीमेंट दे रखा है, देखिए उसमें 3 का इंक्रीमेंट दे रखा है। तो इसका मतलब है कि 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4 के बाद आएगा 7 के बाद आ जाएगा 10, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट दे रखा है। तो 49 के जाने के बाद कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 49 के बाद +3 करेंगे तो 52 हो जाएगा, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो 49 तक ही ये चलेगा। अब आइए कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। Write a program to print factorial of any number. Write a program to enter any number and find its reverse. Write a program to enter any number and check it is Armstrong number or not. और फिबोनाची सीरीज़ का है। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम्स है जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। इसमें से कुछ प्रोग्राम हमने फॉर लूप में भी डिस्कस किए थे, बट आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम फॉर लूप के प्रोग्राम्स को वाइल लूप से भी लिख सकें। यानी जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे फॉर लूप से, पहले उसमें से 1-2 प्रोग्राम को हम लोग जो है वाइल से बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो ऐसे प्रोग्राम जो यूनिक है वाइल लूप से ही बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 3rd और 4th, तो ये हम लोग वाइल लूप से ही बनाएंगे। ठीक है, और फिबोनाची सीरीज़ हम फॉर वाइल दोनों से बना सकते हैं, टेबल और फैक्टोरियल ये हम फॉर वाइल दोनों से बना सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन बेस्ड जो एग्जैक्टली कंडीशन बेस्ड है आपका, जैसे रिवर्स हो गया या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, तो इनको हम लोग वाइल से ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेबल प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि नंबर पूछना है और उस नंबर को 10 तक मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सब कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर है। पहले यूज़र से हमने एक नंबर पूछ लिया कि नम इक्वल्स टू एंटर एनी नंबर, और फिर हमें इस नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक इनिशियल वैल्यू ले ली 1 और कंडीशन दे दी कि वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी जब तक आई की वैल्यू 10 तक रहेगी लूप चलेगा। तो बाकी प्रिंट में तो हमने पीछे भी देखा था कि पहले नम को प्रिंट करो यानी नंबर को प्रिंट करो, फिर एक्स का साइन लाओ, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करो। पहले 1 है तो 1 आ जाएगी, फिर इक्वल्स टू को प्रिंट करेगा और बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जो फॉर्मेट होता है टेबल का, उसी फॉर्मेट में हमने क्या करा रखा है, प्रिंट करा रखा है। और फिर आई को एक एक इंक्रीज कर दिया। तो 1 से शुरू करेगा। पहले मान लीजिए नंबर हमने डाल दिया 9, तो 9x1 इक्वल्स टू 9। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 9x2 इक्वल्स टू 18। वो उसी तरीके से बढ़ता जाएगा और पूरी टेबल आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें आप देख लीजिए। अब इसके बाद है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल का नंबर भी हमें पता हो कि जो भी नंबर होगा वो -1 करते हुए जाएंगे, 1 तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करना है तो जिस वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना है उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा सारा रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नंबर पूछा, तो नंबर मान लीजिए कि हमने नंबर ले लिया है 5। ठीक है, 5 ले लिया और हमारा जो वेरिएबल जिसमें हमें रिजल्ट लेना है वो हो गया हमारा 1। तो हमने कंडीशन चेक करी कि वाइल नम ग्रेटर देन 1, तो नम की वैल्यू कितनी है 5, और 5 क्या है 1 से बड़ा है। ये 1 तक नहीं ले जा रहे क्योंकि लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 तक ही चलाएंगे। अब कंडीशन क्या मिली, कंडीशन चेक किया सही है, तो अंदर गया एक्सप्रेशन क्या हुआ कि फैक्ट इक्वल्स जो है फैक्ट इंटू इक्वल्स टू नम, यानी फैक्ट में क्या हो जाएगा, नम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू 1 और 1 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 5।
अब नम को क्या किया हमने, एक माइनस कर दिया, तो पहले नम की वैल्यू 5 थी, वो हो गई 4। ऊपर कंडीशन चेक किया, 4 इज ग्रेटर देन 1, यस। अब इस बार क्या होगा कि वापस से फैक्ट में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, नम, यानी फैक्ट पहले 5 था, 5 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा 3, 3 भी क्या होगा, 2 1 से बड़ा ही होगा, तो वापस से फैक्ट में नम मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2, और 2 जो है आपका 1 से बड़ा होता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 120, और जब 1 हो जाएगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा। यानी इस लूप के ख़त्म होने के बाद फैक्ट की वैल्यू है 120, और उसी को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, और आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो हमने यूज़र से एक नंबर पूछ लिया यहाँ पर, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक, अब इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट, इसको 1 मान लिया, और कंडीशन दे दी कि वाइल नम ग्रेटर देन 1, और फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू, हमने थोड़ा इसको एलेबरेट कर दिया, वहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा था फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नम, यानी फैक्ट में नम मल्टीप्लाई होता जाएगा और नम पीछे आता जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट में इसको प्रिंट करा दिया। अब इसको सेव करके रन करते हैं हम लोग, और रिज़ल्ट चेक करते हैं कि रिज़ल्ट सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर 6 डाल देते हैं तो आंसर आ रहा है 720, तो सही आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट आपका जो है फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें पहले नंबर पूछा, नंबर हो गया हमारा 5, और फैक्टोरियल हमारा है 1। ठीक, कंडीशन चेक किया, तो कंडीशन पहले क्या चेक हुई कि 5 ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली सही है। तो अंदर आएंगे तो फैक्ट क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नम, यानी फैक्ट इक्वल्स टू पुराना फैक्ट हमारे पास कितना है, और 1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5, तो आंसर आ गया आपका 5। और नम यहाँ पर -1 हो गया, तो नम हो गया हमारा 4। अब ऊपर कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 4 ग्रेटर देन 1, अभी भी सही है। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नम, तो पुराना फैक्ट है 5, वो वहाँ लिख दिया, और नम की वैल्यू है हमारे पास है 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा एक्चुअली वो, ठीक है, कोई नहीं, 3, तो यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। फिर ये हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 1, अभी भी कंडीशन सही है, तब यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 120। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब है कि लूप आपका एंड हो गया, और लूप एंड होने पर आपकी फैक्ट की जो फाइनल वैल्यू है वो 120, वो नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चला के मैंने दिखा दिया किस तरीके से इसको हमें चलाना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, टू फाइंड द रिवर्स ऑफ एंटर्ड नंबर, किसी भी नंबर का रिवर्स निकालना। सो रिवर्स का मतलब हो गया कि आपने कोई भी नंबर डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर कि आपका एक नंबर है जो मैंने लिखा 123। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 321, यानी इस नंबर से पहले लास्ट डिजिट, फिर सेकंड लास्ट डिजिट, फिर उसके पहले वाला डिजिट क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो आपको रिवर्स निकालना है, तो जिनको आता है उनके लिए तो अच्छा, जो पहली बार कर रहे हैं उनको रिवर्स निकालना है तो वो जान लीजिए कैसे रिवर्स निकाला जाता है। अगर एक्सप्रेशन के थ्रू निकालना, वैसे तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर कुछ स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करके भी हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू करके देखेंगे हम लोग। तो आपको अगर सबसे पहला क्या चाहिए, लास्ट डिजिट, देखिए तो लास्ट डिजिट को फाइंड करना है तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस जो होगा वो हमेशा लास्ट डिजिट ही आएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 125 है तो 125 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा लास्ट डिजिट ही आएगा, यानी कि 5 ही आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 5 जो होगा वो हमेशा 10 से लेस होगा तो वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 125 को हमने 10 से मॉडुलस किया तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, हमारे पास 5 आया है। ठीक है, इसको 123 ले लेते हैं, जो हमने ऊपर दिया है उसी से ही करते हैं, कोई भी ले लीजिए आपसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो 123 का मतलब आपको इसमें पहले 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए और फिर 1 चाहिए, तभी तो आपका 321 आपका बनेगा। ठीक, लेकिन जब हम 3, 2 और 1 को पाएंगे और इसको जब जोड़ देंगे तो ये हमारा होना चाहिए क्या, यानी 3 + 2 हमारा 32 होना चाहिए। तो 3 + 2 32 कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी आपको 10 का जो फीचर है वो यूज़ करना है कि आपको 3 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो
और फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32। और फिर जब आप 32 को 10 से डिवाइड करके 1 को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ेंगे तो 321 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो लॉजिक है, देखो जो सिंपल लॉजिक है वो क्या है कि सबसे पहले हमें नंबर को 10 से मॉडुलस करना है, उससे रिमाइंडर पता करना है। अब जो रिमाइंडर आपको मिलेगा उस रिमाइंडर को आपको इंटू 10 करके जोड़ना है। इंटू 10 करके जोड़ने से क्या होगा कि नंबर उसी के आगे ऐड होता, ज्वाइन होता चला जाएगा। अब 123 में से आपको 3 को गायब करना है, क्योंकि जब 3 गायब होगा और 12 बचेगा तभी आपका 10 मॉडुलस जो होगा वो 2 देगा आपको। तो कैसे लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे, उसके लिए आप क्या करिए, इसको 10 से डिवाइड करिए 123 को और उसका कोशेंट फाइंड करिए, इंटीजर कोशेंट फाइंड करिए। ठीक है, तो इंटीजर कोशेंट कितना आएगा, 12 आएगा। वैसे तो 12.3 आएगा, लेकिन इंटीजर से जब फाइंड करेंगे तो पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा और कितना बचेगा आपके पास, केवल 12 बचेगा। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर समझते हैं इसको। तो हमने यूज़र से पूछ लिया एंटर एनी नंबर, नंबर डाल दिया यूज़र ने। अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको 0 मानेंगे, इसी में हमारा रिवर्स आएगा। ठीक है, अब हम इस पूरे प्रोसेस को दोहराएंगे जब तक मेरा नम 0 नहीं हो जाता। ठीक है, यानी 0 से बड़ा रहेगा तब तक लूप को चलाएंगे। हम यहाँ पर नम नॉट इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नंबर को 10 से डिवाइड करके मॉडुलस फाइंड करिए, तो आपको लास्ट डिजिट देगा। अब उस लास्ट डिजिट को हम लोग इंटू 10 करके स्टोर करेंगे ताकि वो रिवर्स के पैटर्न में आता जाए। और फिर नम को क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करके उसका इंटीजर क्वोशंट फाइंड कर लेंगे। ये लॉजिक देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस लॉजिक से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ये लॉजिक एक्चुअली आपको किसी भी नंबर को डिजिट बाय डिजिट प्रोसेस करने को दे रहा है लास्ट से। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, यानी कि हम इसको एक वैल्यू पुट करके फिर इस लॉजिक को टेस्ट करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 456, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखिए 456 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू लिखा है x इंटू 10, तो x शुरू में कितना ले रखा है, 0, तो 0 इंटू 10 यानी 0 हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, और नम यहाँ पर देखिए नम इक्वल्स टू नम बाई 10, यानी 456 को हम 10 से डिवाइड करेंगे और इसका इंटीजर क्वोशंट फाइंड करेंगे। तो इसका इंटीजर क्वोशंट कितना आएगा हमारे पास, 45 आएगा, क्योंकि 45.6 का इंटीजर 45 होगा। अब ऊपर गए कंडीशन चेक किया, क्या 45 0 से बड़ा होता है, तो फिर 45 मॉडुलस 10 किया तो आंसर कितना आया, 5। अब यहाँ पर है x इंटू 10, यानी कि 6 इंटू 10 प्लस 5, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 65। ठीक, अब यहाँ पर 45 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट फाइंड करेंगे इंटीजर, तो आएगा 4, क्योंकि 4.5 आएगा तो आंसर इंटीजर में आएगा 4। 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब 4 मॉडुलस 10 4 हो गया, और ये इंटू 10 हो जाएगा, 65 इंटू 10 प्लस 4, तो यानी हो गया 654। और ये हो गया बाई 10 करेंगे और इसका इंटीजर क्वोशंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 0 हो जाएगा। अब ऊपर की कंडीशन क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गई और लूप से बाहर आया और उसने उस जो हमने x को ले रखा था उसको प्रिंट करा दिया। देखिए 874 डाला, आंसर आ रहा 478, यानी आपका जो नंबर था वो रिवर्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। टू चेक नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि हम किसी भी नंबर के डिजिट्स को क्यूब करके सम कर दें तो वो सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब करें और फिर इसको सम करें तो सेम नंबर ही आपका वापस आ जाता है। जैसे हमारे पास एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है 153, आपके पास और भी बहुत सारे हैं, 370 है, 371 है, ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। और जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 153 ही आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब करें और सम करें तो सेम नंबर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर हम इस प्रोग्राम को भी देखें तो इसमें भी क्या करना है, 3 का क्यूब करना है, फिर 5 का क्यूब करना है, फिर 1 का क्यूब करना है, यानी आपको एक एक डिजिट वहाँ से निकालना है। तो जो रिवर्स वाला था वो भी क्या कर रहा था, एक एक डिजिट ही तो निकाल रहा था, बस उसमें कर क्या रहे थे कि जो डिजिट निकल के आ रहा था उसको इंटू 10 करके हम लोग ऐड कर रहे थे। यहाँ पर आपको इंटू 10 नहीं करना, यहाँ पर आपको उसका क्यूब करके सम कर देना है। बस जो डिजिट मिले उसका क्यूब बनाओ और उसका क्यूब को क्या करो, सम करो। तब आप देखिए मैंने नंबर पूछा और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नम है उसकी वैल्यू को num2 में रख लिया है। num2 में क्यों रख लिया है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, इसीलिए num2 में अलग से स्टोर कर लिया बाद में कंपेयर करने के लिए।
अब आप देखो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ सी सम इक्वल्स टू क्या, सी सम यानी जो हमारा जो क्यूब का सम आएगा, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है एम में उसको हम क्यूब करके सेव कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्यूब होता जाए, डिजिट मिलता जाएगा रिमाइंडर से, और वो क्यूब होकर के क्या होता जाएगा, सी सम में जुड़ता जाएगा, यानी आपका एक एक डिजिट निकलेगा और क्यूब होकर के वो सी सम में आता जाएगा। और नीचे तो वो इंटीजर क्वोशंट फाइंड कर ही रहा है, तो डिजिट बाय डिजिट प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थर्ड लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका वाइल लूप से नम आपका ज़ीरो हो जाता है। तो आप मैच किससे कराओगे, आपको क्यूब का सम तो आ गया, उसको मैच किससे कराओगे, इसलिए हमने पहले उसको प्रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया उसको हमने, ठीक है। तो num2 में, और जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो num2 यानी जो ओरिजिनल नंबर है और सी सम यानी जो क्यूब का सम है, दोनों को मैच करा लिया। मैच हो गया तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, और नहीं मैच किया तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो आप जैसे 370 डाला तो बता रहा है नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, और 123 डाला तो हमारा बता रहा है कि नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आइए अगला प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग n टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, जिसमें प्रीवियस 2 टर्म का सम जो होता है वो नेक्स्ट नंबर आपका बनता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से हम लोग सबसे पहले एक नंबर पूछ लेंगे, और उस नंबर यानी कि एक टर्म होगा, यानी हमको मान लो 10 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं या 20 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम यूज़र से वो चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जैसे 0 और 1 इसका सम कितना हो गया 1, और 1 और 1 का सम कितना हो गया 2, यानी प्रीवियस 2 नंबर का जो सम होता है वो आपका नेक्स्ट नंबर बनता है। यानी जो इनिशियल जो 2 नंबर्स हैं दे आर द सीड वैल्यू, यानी कि वो आपका स्टार्टर वैल्यू है, वो आपका डायरेक्ट लेना है आपको, और उसके बाद का जो भी एडिशन होता जाएगा वो आपको एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रीवियस 2 नंबर अगर आप एक को ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए, तो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा, और सी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ए प्लस बी, ठीक है। यानी ए और बी का जो सम होगा वो सी में चला जाएगा। अब अगली बार जब हमारा इसी एक्सप्रेशन को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो जो 2 होगा वो 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, वो सी हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, सी, और जो अब पिछला जो सी था वो क्या बन जाना चाहिए, बी बन जाना चाहिए, और उसके पहले वाला जो बी था वो ए हो जाना चाहिए, तभी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सही चलेगा। यानी हमें वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है, सी की वैल्यू को बी में दे देना है और बी की वैल्यू को ए में दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो अगला एक्सप्रेशन होगा सी, वो हमको आसानी से मिल जाएगा, और ये लूप हम जो जहाँ तक चलाएंगे वहाँ तक इस सारे नंबर्स को वो क्या करता जाएगा, वो प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमने यूज़र से एक नंबर पूछा, और इनिशियली जो 2 वैल्यू थी हमारी a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया। अब हमने कंडीशन डाल दी है कि इफ़ नम लेस देन 2, मतलब अगर यूज़र ने क्या किया है, यूज़र ने नम लेस देन 2 डाला हुआ है, 2 से कम डाला हुआ है, तो केवल 0 को प्रिंट वो कर दे, अदरवाइज प्रिंट करेगा a कॉमा b, यानी कि 0 और 1 को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करेगा, स्पेस दे देगा, यानी कि हर वैल्यू के बीच में स्पेस आएगा और वो लाइन चेंज नहीं होगा। अब हमने लिखा i इक्वल्स टू 1, 1 से शुरू किया, और जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन हमने क्या लिख रखी है कि i लेस देन इक्वल्स टू नम माइनस 2, ठीक है। तो a और b को प्रिंट ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिया है, यानी हमारी 2 वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी, 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। इसीलिए जो कंडीशन दी है नम माइनस 2 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 2 टर्म्स माइनस कर दो। अब अंदर गए तो सबसे पहले क्या निकाला, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो ऑब्वियसली वो 1 आएगा टोटल और c प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए a इक्वल्स टू b, यानी कि b की वैल्यू को a में डाल दिया और b में किसकी वैल्यू डाल दिया, c की वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यानी दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, और i को आगे बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को आगे बढ़ा दिया। तो इसी तरीके से लूप चलता जाएगा, और हर बार जो होगा वो c में a और b का टोटल आएगा, और वैल्यूज़ आपस में क्या होती जाएंगी, एक्सचेंज होती चली जाएंगी। आइए इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से एक नंबर पूछ लेंगे, एंटर हाउ मैनी टर्म्स, जितने भी टर्म्स बोलेगा वो हमने यूज़र से पूछ लेंगे, और इनिशियली जो 2 वैल्यू हमारे a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1 उसको ले लेंगे, ठीक है। और हमें लूप को चलाना है, तो हमने सबसे पहले तो a और b को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, और इसमें स्पेस जो है वो दे देंगे सेपरेटर के रूप में ताकि लाइन चेंज ना हो। तो हमने स्पेस के लिए /t लगा दिया ताकि थोड़ा ज़्यादा गैप आए। अब हमें लूप को शुरू करना, तो हमने i को ले लिया, हमने 1 से शुरू किया, और कंडीशन दे दी वाइल i लेस देन इक्वल्स टू नम माइनस 2, क्योंकि 2 टर्म ऑलरेडी ऊपर प्रिंट हो रहे हैं इसलिए -2 कर दिया। जो स्लाइड में आपको दिखाया था कि इफ़ नम लेस देन इक्वल्स टू 2, अगर आप वो देना चाहें तो वो भी दे सकते हो।
तो हमने यहाँ पर वही किया, सी में पहले ए और बी को जोड़ा और सी को प्रिंट करा दिया, और फिर सी को प्रिंट करने के बाद प्रीवियस जो वैल्यू थी बी और सी की उनको आपस में एक्सचेंज करा दिए, ए और बी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये टर्म आगे चलता जाएगा और आपका सारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमने 8 लिखा, 8 टर्म्स, तो 0 1 1 2 3 5 8 13। अब यहाँ पर 0 और 1 के बीच में गैप कम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखिए सही आ रहा है। वहाँ पर स्लैश टी, ए और बी के बीच में स्लैश टी को प्रिंट कराते तो वो सही आ जाता आउटपुट, बट कोई बात नहीं, स्पेस लगा दिए तब भी आंसर, आपका आंसर तो आ ही रहा था। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग वाइल लूप से और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए वाइल लूप में अभी तक हमने जो भी लूप चलाया है वो एक कंडीशन के बेस पे चला, मतलब उसमें भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलता था। जो भी कंडीशन देंगे 10 बार 20 बार 25 बार उतनी टाइम वो लूप चलता था। लेकिन वाइल लूप से हम एक और लूप बना सकते हैं जिसका नाम है कि वाइल लूप ऑन यूज़र्स चॉइस, को ऑड लूप भी कहा जाता है। यानी इसमें एक बार लूप चलने के बाद हम यूज़र से पूछते हैं कि क्या आपको लूप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, यानी यूज़र विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द लूप और नॉट। जैसे आप गेम खेलते हो तो आपने गेम ऑन किया, तो गेम ऑन होने के बाद अब जब तक आप एग्जिट नहीं करते हो आपका गेम बंद नहीं होता, यानी कि वो यूज़र से पूछता रहता है कि अब आपको खेलना है या सेटिंग करनी है या जो भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूज़र चॉइस बेस्ड प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाते हैं वाइल लूप से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें यस या वाई कुछ मान लेंगे। आप ये तो यूज़र आपके ऊपर है, आप जो भी मानना चाहो। मैंने वाई मान लिया और एक कंडीशन लिख दी कि वाइल आंस इक्वल इक्वल्स टू वाई और आंस इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल वाई, यानी कि यस यानी कि वाई जो है वो स्मॉल या कैपिटल दोनों में डालेगा तो भी वो चलेगा। इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट से भी लिख सकते हैं, वाइल आंस डॉट लोअर इक्वल इक्वल्स टू वाई, क्योंकि आंस डॉट लोअर क्या करेगा, आंस की जो भी वैल्यू होगी वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा और फिर लोअर वाले से ही मैच करेगा, तो कंडीशन आपकी हमेशा मैच होगी। आप चाहे और लगा के दोनों वाई लिख दो, चाहे ये सिंगल स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, चलेगा। यानी जब तक आंस में वाई होगा, तो हमारी इनिशियली वैल्यू भी क्या है, वाई ही है। तो हमने लूप में क्या किया, कोई भी काम आप करा लीजिए। जैसे हमने यूज़र से पूछा एंटर स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर को हमने स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने प्रिंट करा दिया कि जो भी आपने स्क्वायर मीटर में डाला था उसकी स्क्वायर यार्ड वैल्यू ये है। तो ये तो काम हो गया। ये तो एक्शन कुछ भी हो सकता है, टेबल प्रिंट करा लीजिए, फैक्टोरियल करा लीजिए। इसके बाद हम यूज़र से पूछते हैं वुड यू लाइक टू कन्वर्ट मोर, मतलब या आप पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू वाई और एन। अब ये इसमें क्या होगा कि यूज़र आंस में अगर वाई डालेगा तो ये लूप फिर से चल जाएगा, यानी अब आप 10 बार 20 बार 50 बार 1000 बार जितनी बार भी वाई करेंगे ये लूप आपका चलता रहेगा। इसके बाद अगर आपको बाहर निकलना है तो वाई के अलावा कोई भी वैल्यू डाल देंगे, वो लूप अपने आप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इनफाइनाइट लूप यूजिंग वाइल, यानी वाइल से हम लोग इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसी प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन की डिमांड होती है कि लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा और फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी या कुछ इनपुट होगा जिसके बेस पर हम उसको बाहर करना चाहे बाहर भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप तक आपका वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप बनाने के दो तरीके हैं, या तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कभी भी फाइनल वैल्यू तक पहुँच ही ना पाए, या हम लोग जो है कंडीशन की जगह पर एक बूलियन कांस्टेंट ट्रू डाल दें। तो जब वाइल ट्रू लिख देंगे तो ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो वो ट्रू में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप देखिए पहला मेथड है जिसमें हम लोग करेंगे कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू को कभी तक फाइनल तक पहुंचाएंगे ही नहीं। अब जैसे हमने x की वैल्यू ले ली 1 और कंडीशन दे दी वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 10 और प्रिंट करा दिया व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आप देखिए x की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू मिल गई और व्हाट्स गोइंग ऑन प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद जब दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो अभी भी x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि x की वैल्यू में कोई चेंज हुआ ही नहीं। x हमेशा 1 ही रहेगा, तो वो 1 हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 10 ही रहेगा और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक वो क्या करता रहेगा, व्हाट्स गोइंग ऑन को प्रिंट करता रहेगा। और आपको अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको कंट्रोल के साथ C प्रेस करना पड़ेगा, जिससे वो आपका लूप क्या हो जाएगा, वहाँ से एबनॉर्मल टर्मिनेट होकर के प्रोग्राम आपका एंड होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल्स टू 1 एंड a लेस देन इक्वल्स टू 10 और हमने प्रिंट करा दिया। कोई भी मैसेज आप प्रिंट करा दीजिए जस्ट फॉर चेकिंग कि क्या प्रिंट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्हाट्स हैपनिंग हमने लिख दिया और इसको हमने रन कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए व्हाट्स हैपनिंग इनफाइनाइट टाइम्स तक वो प्रिंट करता चला जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो आपका फाइनल वैल्यू तक पहुँचेगा नहीं, कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं। तो मुझे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ा, कंट्रोल C प्रेस करना पड़ा। ठीक है, तो कंट्रोल C याद रखिएगा। दूसरा जो तरीका है वो देखिए बहुत पॉपुलर तरीका है इनफाइनाइट लूप बनाने का वाइल से, कि आप किसी वेरिएबल की हेल्प मत लीजिए, सीधे लिखिए वाइल ट्रू। तो आपको हमें पता है कि वाइल तभी तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, तो हमने सीधे ट्रू लिख दिया।
तो अब ट्रू तो हमेशा ट्रू रहेगा, वो तो कांस्टेंट हो गया हेलो डियर। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या करता रहेगा, हेलो डियर को प्रिंट करता रहेगा। इसमें आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो कम लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले में आपको एक वेरिएबल लेना होता था, फिर एक कंडीशन देनी होती थी। यहाँ पर डायरेक्ट आप वाइल ट्रू लिख दीजिए, आपका इनफाइनाइट लूप अपने आप क्रिएट हो जाएगा और आपका हेलो डियर करता रहेगा। और आपको जो है बाहर आना तो वापस से वही तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको Ctrl+C प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। दिस इज़ द पावर ऑफ लूप, और इसको रन किया और आप देखेंगे कि दिस इज़ द पावर ऑफ लूप वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, क्योंकि वाइल को हमेशा ट्रू मिल रहा है तो हमेशा वो लूप चलता ही चला जाएगा। अब बाहर आने के लिए Ctrl+C प्रेस किया। तो ये था वाइल लूप, जिसमें हमने कंडीशन बेस, यूज़र चॉइस बेस और इनफाइनाइट लूप तीनों को हमने कवर किया। आई होप इस वीडियो से आपको वाइल लूप को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।